वेलकम बैक। आपको खबर दें और कराची वालों को होशियार करेंगे कि तूफान बिपर जॉय आ रहा है। समंदरी तूफान चेहरे से मुल्तान जितना दूर रह गया है, बुध या जुमेरात को साहिलों से टकराएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम वहाब। अंजुम, बताइएगा, दफा 144 नाफिज हो गई है, किस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये बाइपर जॉय का आखिरी लफ्ज़ अवाम ने जॉय को ले लिया और अवाम साहिलों पर मौजूद है और समंदरा करने के लिए पहुंची हुई है। और आज भी जो सूरत हाल है समंदर की, उसकी लहरों में शिद्दत है, बुलंद लहरें हैं आम दिनों के मुकाबले में, मामूल से हटकर ये लहरें हैं। जून जुलाई में वैसे भी लहरों में शिद्दत होती है, समंदर में तेज़ी होती है, लेकिन ये उससे मामूल से हटकर है। क्लिफ्टन का साहिल वैसे भी इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन इन दिनों में इसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। और NDMA ने भी जो अलर्ट जारी किया है, महकमा मौसमियात ने, PDMA ने, उसने तमाम आवाम को भी महकमा मौसमियात की खबरों से आगाह रहने के लिए कहा है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि तूफ़ान जो है पाकिस्तान की जानिब बढ़ सकता है। ठट्टा से तकरीबन 890 किलोमीटर और कराची से 910 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, और 150 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है और इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। NDMA ने कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी मॉडल्स के तहत इस तूफ़ान का बाकायदा मुशाहिदा कर रहे हैं, दीगर इदारे भी मुशाहिदा कर रहे हैं, ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर भी इसका मुशाहिदा कर रहा है, माहिगीरों को समंदर से बुलाया भी जा रहा है। ये बताइएगा, समंदरी तूफान का रुख क्या कराची की ही तरफ है या फिर सिंध के साहिली इलाकों की तरफ है या फिर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब? इस तूफ़ान का जो अभी तक मंजरनामा सामने आया है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, ये अपनी जो जगह है वो मुसलसल तब्दील कर रहा है, सिमत तब्दील कर रहा है। कभी ओमान की तरफ भी इसका रहा, भारतीय साहिल की तरफ भी रहा, पाकिस्तानी साहिल की तरफ भी रहा। इस वक्त ये शुमाल मशरिक की तरफ मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान के साहिली इलाके ख़ास तौर पर आते हैं। मकरान का इलाका है, ठट्टा के इलाके हैं, पाकिस्तान के साहिली इलाके आते हैं इसमें। लेकिन हतमी तौर पर अभी भी NDMA का कहना है कि वो कहना मुश्किल है। सैटेलाइट के ज़रिए वो इस तूफ़ान की शिद्दत का भी और सिमत का भी अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिमती तब्दील कर रहा है। लेकिन इसकी रफ्तार में कमी नहीं हुई है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से इसके गिर्द का जो आसार है तो वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से, और इसमें समुद्री लहरें तूफान के जहां पर है वहां तकरीबन 25 मीटर तक बुलंद है। लेकिन अच्छा आगे जैसा कि आपने बताया कि तूफान अपनी समत जो है वो तो मुस्तकिल तब्दील कर रहा है, क्या इसकी शिद्दत का अंदाजा हो सका है? और अगर खुदा न ख्वास्ता ये टकराता है कराची या सिंध के साहिलों से तो क्या इसके असरात होंगे? असरात तो बहरहाल कोई भी तूफ़ान हो, आंधी हो, वो असरात उसके अल्लाह ना करे वो ख़तरनाक ही होते हैं। तूफ़ान की शिद्दत जो शुरू से इसकी रफ्तार बताई जा रही थी 150 किलोमीटर और हवा की रफ्तार बताई जा रही थी, वो तो अभी तक बरकरार है। लेकिन बहरा अरब में जो सूरत हाल बताई जा रही है कि तूफ़ान की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, कोई बेहतर नहीं हो सकी है, और बहरा अरब में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है, शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक जो NDMA और दीगर सैटेलाइट के जरिए महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है वो 150 किलोमीटर की रफ्तार बताई हुई, और ये काफ़ी तेज़ रफ्तार होते हैं। 150 किलोमीटर आप तस्वुर कर सकते हैं, ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं पाकिस्तान में तो 110 किलोमीटर की या 100 किलोमीटर की रफ्तार पर जाता है। हाथ भी अगर हम बाहर निकालें तो हाथ हमारा अपने काबू में नहीं रहता। तो ये सूरत हाल है कि तूफ़ान की शिद्दत तो अपनी जगह बरकरार है। साहिली इलाकों में माहीगीरों को अलर्ट किया गया है, समंदर से बुला लिया गया है, को भी अलर्ट कर दिया गया है। अंजुम, कराची में और सिंध में तो इस वक्त शदीद गर्मी है, आप क्योंकि समंदर के करीब मौजूद हैं, कहिएगा यहाँ क्या हवा कैसी है और मौसम यहाँ पर कैसा है? मौसम अगर देखा जाए तो हवा तो चल रही है, लेकिन हवा में ठंडक नहीं है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है और इसमें गर्म हवा कही जा सकती है। और यही कहा जा रहा है जैसे जैसे ये तूफ़ान आगे बढ़ता जाएगा कराची और अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा, और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और हब भी इसमें मज़ीद बढ़ सकता है। और ये 10 जून की रात से इसमें मज़ीद हब में भी इजाफा हो सकता है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। ये महकमा मौसमियात ने अपना अलर्ट जारी किया है कि हीट वेव के भी इम्कानात इसमें आ सकते हैं। तूफ़ान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तूफ़ानी बारिशें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसके आस पास के जो अतराफ़ के इलाके होंगे वहाँ शदीद हब्स और गर्मी हो सकती है। जी अच्छा अंजुम वहाब इस वाले से आगाह कर रहे थे आप, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी खबर देंगे आपको थरपारकर से, जहां 9 उम्र लड़के लड़कियों की दरख्त से फंदा लगी लाशें मिल रही हैं। रवा साल के दौरान लड़का लड़की की मुबैना खुदकुशी के 3 वाकयात हो चुके हैं। आज सुबह इस्लाम कोर्ट के नवाही गांव में नौजवान जोड़े की दरख्त से झूलती हुई लाशें मिली हैं। मजीद तफसील जानते हैं वली नहरियों से। वली बताइएगा ये क्या मामला है?
देखें जी, थरपारकर में हर आए रोज दरख्त से लटकी हुई फंदा लगी लाशें मिलने या घर की छतों से लाशें मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है और उस पर ज़ाब्ता नहीं आ सका है। हुकूमत सिंध और दीगर इदारों की जानिब से इसी खुदकशी के वाक़यात को रोकथाम के लिए तो इक़दाम करने के दावे तो किए गए हैं, मगर इस वक्त भी थरपारकर में जो है वो खुदकशी के हर आए रोज लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। और बगैर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये खुदकुशियां आखिर हो क्यों रही हैं? क्या बताया जा रहा है? लोग इस बारे में क्या बता रहे हैं? क्यों इस तरह से लड़के लड़कियां खुदकुशी कर रहे हैं? सबसे पहली वजह जो बाज़ाहिर है वो पसंद की शादियां न होने और समाजी रस्म और रवाज के बंधन में नौ उम्र लड़के और लड़कियां जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशियां करते हैं। ऐसे भी जो है वाक़यात हुए हैं। रवां साल में गुज़श्ता 8 माह में ये तीसरा वाक़या है जिसमें जुड़वा खुदकशी का वाक़या जो है वो पेश आया है। आज जो है वो इस्लाम कोट का नवाई गांव गुमानू भील है, गोमदो भील उसमें जो है वो ये दरख्त से लटकी 2 लाशें मिली हैं, जिनमें एक लड़की जो है वो उस लड़की की 10 रोज़ा इलाका मकीनों के मुताबिक शादी हुई थी और वो अपने ससुरालियों में थी। जैसे ही गुज़श्ता रोज़ वापस अपने वालिदैन के तरफ आई है तो रात को वो घर से निकल गई और अपने प्रेमी से मिलने गई थी। ये इन इलाका मकीनों का दावा है। तो वली ये बताइएगा कि ये जो 3 वाक़यात हैं जिनका आपने जिक्र किया जो गुज़श्ता 8 महीने में हुए, क्या इन तीनों वाक़यात का ताल्लुक अक़लियती बरादरी के लोगों से? देखें जी, थरपारकर में जो ज़्यादातर खुदकशियों के वाक़यात हैं उनका ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है और उसके साथ साथ मुस्लिम बिरादरियों के जो अफराद हैं उन्होंने भी खुदकशी के वाक़यात किए हैं। मगर ये जो तीनों वाक़यात हैं वो अक़लियती बिरादरी से हैं और अक़लियती बिरादरी में जो अपने रिश्तेदारी और उनकी अपनी जो कास्ट है उनमें शादी करना, उसके साथ फिर कज़न मैरिज का जो मसला है उसकी वजह जो है सबसे ज़्यादा है और समाजी तौर पर कज़न मैरिज ममनू है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाक़यात पेश आते हैं। थरपारकर पुलिस के मुताबिक थरपारकर में रवां साल 55 खुदकशी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, जिनकी जो तफ्तीश है वो अगर देखी जाए तो थरपारकर पुलिस सिर्फ रवायती तौर पर सिर्फ मुकदमा दर्ज करके और एक प्रेस रिलीज के तहत जो है वो यहाँ पर ठीक है। वली ये बताइएगा, तो क्या कोई समाजी तंजीमें इस मामले पर काम करती दिखाई दे रही हैं? देखें जी, समाजी तंजीमें अपनी तरफ से जो दावे करती हैं और उसके साथ हुकूमती तंजीमें भी काम कर रही हैं। थरपारकर में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी अपनी जगह पर अपने आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं, मगर थरपारकर से मुंतखब नुमाइंदगान ने कभी असम्बली में इस मामले पर आवाज़ उठाने की सहमत तक नहीं की और न ही किसी गाँव में कोई ऐसा जो यहाँ पर इलाकाई फैसला होता है उसमें कोई ऐसी बात की गई है जिसमें यह कहा गया है कि आप सिर्फ इन रवायात जो है इनको ख़त्म करें और इनका कोई हल निकालें। यानी मुकदमा तो दर्ज होता है मगर कार्रवाई नहीं होती और वही रिवायती तरीके हरबे अपनाए जाते हैं। अपडेट कर रहे थे आप वली नेहड़ियो, शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने नए माली साल के लिए 2247 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह बजट पेश किया। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, बताएगा इस बजट में सबसे ज्यादा बजट किस शोबे के लिए रखा गया है? महकमा तालीम के लिए सबसे ज़्यादा बजट 353 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता साल सिंध में जो सैलाबी सूरत तूफ़ानी बारिशें हुई और सैलाब आया, उसकी वजह से जो महकमा तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी हालत जो है वो अब बच्चों के पढ़ाने जैसी नहीं रही है। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, बहाली के लिए और महकमा तालीम में 60,000 नई भर्तियाँ की गई हैं, तो उनकी तनख्वाहें, अलाउंसेस समेत दीगर के लिए 353 अरब रुपए, लेकिन बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो संजय, जो हाइब्रिड बसों के लिए बजट रखा गया है, कब तक ये बसें आएंगी, कब तक चलाई जाएंगी और कहां के लिए रखी गई? देखें, महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 60 अरब रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें बसें भी खरीदनी है, हाइब्रिड बसें भी खरीदनी है और जो रेड बसेस चल रही हैं उनमें भी इजाफा करना है। महकमा ट्रांसपोर्ट के वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जल्द ये पैसे जो हैं, जैसे ये बजट का नए साल का आगाज़ होगा तो बसों की खरीदारी का आर्डर दे दिया जाएगा, क्योंकि बसों की तैयारी चाइना में होती है तो यहाँ पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो इस वक्त बसें मौजूद हैं उनको सड़कों पर मुस्तकिल बुनियादों से चलाने के लिए सब्सिडी भी दी गई है और बसों के लिए मजीद रकम रखी गई है ताकि शहर कायद में जो पब्लिक ये आगाह कीजिएगा कि जो ऐलानात किए गए हैं इसी हुकूमत के टेन्योर में आ जाएगा ये सब कुछ, या ये बात की बात होगी?
देखें, ये हुकूमत तो अब सिर्फ 1 महीने की मेहमान है। 15 अगस्त तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, निगरान सेटअप आएगा, जब जाकर जो है वो हम कह सकते हैं कि नए माली साल का आगाज़ होगा। तो ये आर्डर दे देंगे, बसें आने में यकीनन कुछ वक्त लगेगा और नई जो हुकूमत बनेगी 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो नई हुकूमत ही इन बसों को सड़कों पर ले आएगी। लेकिन कुछ ऐसे इकदाम इस बजट में उठाए गए हैं जिसकी तारीफ़ की जा सकती है। जैसे 1 से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 35% इजाफा किया गया है। 16 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में। संजय साधवानी सिंध बजट के तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे एयर टैक्सी की बुकिंग कराई जा सकती है। एयर टैक्सी सर्विस के लिए 2 और 4 नशिस्तों वाले तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। ख्वाब नहीं, हकीकत है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में दस्तयाब एयर टैक्सी अब जल्द पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी। इस ज़िम्न में निजी एविएशन कंपनी की जानिब से 2 जदीद तैयारे कराची पहुँच गए। इब्तिदाई तौर पर एरियल टैक्सी सर्विस का आगाज 8 तैयारों के जरिए किया जा रहा है। हमने ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एरियल टैक्सी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें ये DA-20 हमारे पास DA-40 जहाज़ आ गया है, पीछे हमारे पास पाइपर मैट्रिक्स है और सेसना 1472 और 152 है। इंतजामिया का कहना है कि एयर टैक्सी सर्विसेज इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चंद रोज में दस्तयाब होगी। एयर टैक्सी सर्विसेज को 9 एयरपोर्ट्स के अलावा रहीम यार खान और बलूचिस्तान के लिए भी ऑपरेशन किया जाएगा। lot of people who want to invest, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं बताइए कि क्या चीज़ किस तरीके से आएगी, इससे तो बड़ी एक्टिविटी प्रमोट हो सकती है। एयर टैक्सी सर्विस से कारोबारी शख्सियात, प्रोफेशनल समेत दीगर मुसाफिर भी इस्तेफादा कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऑनलाइन एयर टैक्सी मुतारिफ करा दी गई है, जिससे सयाहत को फ़रोग़ और मुसाफिरों को सहूलत मैसर होगी। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पर आपको खबर देंगे कराची से, जहाँ के जिना अस्पताल से 2 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अफजल खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। अफजल बताएगा, CCTV फुटेज से मालूम हो सका है कि इस बच्ची को उठाकर कौन लेकर गया? जी देखिए, बल्दिया यूसुफ गोड के रिहायशी इस्माइल की एलिया कुछ रोज से जिना अस्पताल के अंदर जेर इलाज थी और गुज़िश्ता रोज उसकी बच्ची की वलादत हुई थी। और कल रात जो है 3 बजे के करीब एक नामालूम औरत इस बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा करके ले गई है। इस की CCTV फुटेज भी सामने आई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV फुटेज में खातून को, बच्ची को ले जाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने जो अस्पताल इंतजामिया से मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक ये खातून पहले भी जो बच्ची की वालदा है उसके साथ देखी गई थी। लिहाजा इस CCTV फुटेज और जो बच्ची के लवाहिकीन हैं उनके बयानात को सामने रखते हुए इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बच्ची को बाजियाब कराने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है, अफजल खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग खड़े, हमको कैसे मिलेगी बच्ची, किस तरीके से मिलेगी? ना कोई कैमरा चेक करवा रहे हैं, ना कुछ, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारा ये मुतालबा है, हमें हमारा बच्ची चाहिए। अगर हमारा बच्ची नहीं दिए, हम यहाँ पे अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगाएंगे। यहाँ से हम हटेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। हमें हमारा बच्चा चाहिए। अगर 2 घंटे में हमारा बच्चा नहीं मिला, हम यहाँ पे अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा दें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकपतन से खबर है, जहां पे DHU अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। चिल्ड्रन वार्ड में कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है। ताफुन और मच्छरों से जेरे इलाज बच्चों और तीमारदारों को सख्त परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद हुसैन से। बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में मौजूद हूं, जहां अस्पताल इंतजामिया की जो मुजरमाना गफलत है वो सामने आई है। चिल्ड्रन वार्ड के इतराब में गंदा पानी जमा हो चुके हैं और शदीद ताफुन फैल चुका है। अस्पताल में जेरे इलाज जो बच्चे हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। इधर पानी काफी दिनों तक खड़ा हुआ है, अंदर वार्ड में बहुत ज्यादा बदबू। जी, जैसा कि आपने देखा कि उनका कहना है कि गंदे पानी से मच्छर भी जन्म ले रहे हैं और मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनके जिम्मेदारों के खिलाफ जहां कार्रवाई अमल में लाई जाए, वहीं पर इस गंदे पानी के जोड़ को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईद उल अज़हा करीब आते ही भक्कर की मवेशी मंडी व्यापारियों और ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। व्यापारी खुश नज़र आते हैं कि मुनासिब कीमत पर जानवर मिल रहे हैं। भक्कर से अब्बास खान की रिपोर्ट।
ईद उल अज़हा करीब आते ही भक्कर की मवेशी मंडी मुल्क भर के व्यापारियों और खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले व्यापारी इस बात पर खुश नजर आते हैं कि इन्हें मुनासिब कीमत पर जानवर मिल गए। हम क्वार्ट से आए हैं, इधर खरीदारी कर रहे हैं बछड़ों के। इधर मंडी बहुत अच्छा है, माल बहुत मुनासिब रेट पर मिल रहा है। इधर बच्चे बहुत सस्ता मिल रहा है। ये बच्चा 80,000 का लिया है, 4 मन बच्चा है। जहाँ व्यापारी मुनासिब कीमत पर जानवर मिलने पर खुश हैं, वहीं मुकामी लोग मवेशियों के रेट कम होने पर मायूस नजर आते हैं। ये जनाब 6-7 बच्चे गिन के आए, लेकिन डिमांड पूरी नहीं, मंदा है हालात। सारे पट्टे भी खर्चे पूरे नहीं होते, किराए भी पूरे नहीं होते। कीमत कम हो या ज्यादा, कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए लोग जोक दर जोक मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन नजमुल हसन के साथ अब्बास खान, ARY न्यूज, भक्कर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।